दोस्तों, आज की हमारी क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज की हमारी टाइप होगी आय व व्यय पर आधारित प्रश्न। तो दोस्तों, आय और व्यय पर आधारित प्रश्न के ऊपर दो कंडीशन होती है, तो उनके ऊपर ध्यान देना। तो दोस्तों, आज की हमारी टाइप है आय व खर्च पर आधारित। तो दोस्तों, आज की ये टाइप है आय इनकम हो गई दोस्तों, वह एक्सपेंडिचर हो गया दोस्तों, ये बचत है। बचत क्या हो गया दोस्तों? सेविंग। तो दोस्तों, आज की हमारी ये टाइप है। ध्यान रखना दोस्तों, इनकम, एक्सपेंडिचर और सेविंग। तो दोस्तों, अपने सामने अगर ये हो कि 33 सही 1/3% खर्च करता है। दोस्तों, कुछ क्वेश्चनों में तो ये मिलेगा कि 33 सही 1/3% खर्च करता है। दोस्तों, कोई क्वेश्चन ये अपना 33 सही 1/3% बचत करता है। ध्यान रखना दोस्तों, ये प्रतिशत 33 सही 1/3% है। ये प्रतिशत में कितना है? 33 सही 1/3%। दोस्तों, यहाँ तो क्या है? खर्च। और दोस्तों, यहाँ क्या है? बचत। देखो दोस्तों, दोनों में डिफरेंस क्या है? अंतर क्या है? बिंदु कितना होता है? 1/3। दोस्तों, यहाँ भी बिंदु कितना होता है? 1/3। तो दोस्तों, अपने पास में 3 होगा। एक तो इनकम होगी, एक एक्सपेंडिचर होगा और एक सेविंग होगी। तो दोस्तों अंतर क्या? देखो, ये तो मूल, ये तो इनकम होती है। अब दोस्तों, यहाँ क्या लिखा हुआ? खर्च। दोस्तों, 3 के ऊपर एक खर्च है। खर्च कितना है? 1। दोस्तों, 3 के ऊपर 1 खर्च है, तो सेविंग कितनी हो गई? 2। अब देखो, इसी के उसमें दोस्तों यहाँ बचत है। तो दोस्तों, ये तो क्या हो गई? इनकम। दोस्तों, ये तो क्या हो गई? इनकम। अब वो ये 3 के ऊपर 1 की बचत है दोस्तों। बचत कितने दोस्तों? 1। 3 के ऊपर अगर 1 की बचत है तो दोस्तों खर्च कितना हुआ? 2। दोस्तों, ध्यान देना दोस्तों, 33 सही 1/3% खर्च करते हैं। बिंदु कितना हो गया? 1/3। बिंदु कितना हो गया? 1/3। तो दोस्तों, ये तो अपनी इनकम होगी। अब दोस्तों, यहाँ अगर खर्च है तो 3 के ऊपर 1 खर्च है। 3 के ऊपर खर्च कितना है? 1 है। तो सेविंग कितनी होगी अपनी? 2। दोस्तों, क्वेश्चन में अगर याद है कि 33 से 1/3% बचत करता है। 33 से 1/3% बचत करता है। तो दोस्तों, ये तो अपनी क्या होगी? इनकम होगी। दोस्तों, ये 3 तो अपनी क्या है? इनकम है। और दोस्तों, 3 के ऊपर 1 की अब बचत है। 3 के ऊपर अगर 1 की बचत है तो खर्च कितना हो अपना? एक्सपेंडिचर कितना हो दोस्तों? 2। कुछ और ध्यान देना बिलों के ऊपर दोस्तों, कुछ बिल और करते हैं। जैसे अपने पास में आसान सा प्रतिशत आ जाए कि 10% खर्च करता है। ध्यान देना, तो 10% का बिंदु कितना होता है? 1/10। तो दोस्तों, ये तो अपनी आय हो गई। और दोस्तों, ये क्या हुआ? अपना खर्च। तो दोस्तों, यहां 10 के ऊपर 1 खर्च है, तो बचत कितनी हो गई? 9 दोस्तों। साथ में ये आ जाए दोस्तों कि 10% बचत करता है। क्या आ जाए दोस्तों? 10% बचत करता है। तो दोस्तों, 10% का बिंदु कितना है? 1/10। तो दोस्तों, आय तो अपनी ये है, आय है। अब यहाँ दोस्तों क्या है? साथ में बचत है, तो 10 के ऊपर 1 की बचत है, तो ये दोस्तों क्या हो गई? अपनी बचत हो गई। 10 के ऊपर 1 की बचत है, तो एक्सपेंडिचर खर्च कितना हो गया दोस्तों? 1 2 बिलों करते हैं दोस्तों। अपने पास में आ जाए कि 37 सही 1/2% बचत करता है। क्या करता है? बचत। अब दोस्तों, आप लोगों को याद होगी ये कितना होता है? 3/8। तो दोस्तों, ये तो अपनी आय हो गई, इनकम। अब दोस्तों, यहाँ क्या बचत है? तो ये अपनी क्या हो गई? सेविंग हो गई, बचत हो गई। दोस्तों, 8 के ऊपर 3 की बचत है, तो एक्सपेंडिचर कितना? अपना खर्च कितना है? 8 के ऊपर 3 की बचत है, तो खर्च कितना हो गया? 5। दोस्तों, इसी के साथ में अगर ये आ जाए, यहां बचत की जगह मैं कर दूं खर्च। क्या कर दूं? खर्च। तो दोस्तों, 37 सही 1/2% अगर खर्च करता है, तो बिंदु कितना हो गया? 3/8।
तो दोस्तों ये तो अपनी क्या होगी, मूल आय होगी अपनी, ये तो अपनी क्या हो गई, इनकम। अब दोस्तों यहाँ खर्च जुड़ा हुआ है एक्सपेंडिचर, तो दोस्तों ये 3 क्या हो जाएगा, ये अपना खर्च होगा या फिर व्यय होगा। 8 के ऊपर 3 खर्च है, तो दोस्तों यहाँ अपनी क्या होगी, बचत होगी, सेविंग होगी। तो दोस्तों बचत कितनी होगी, 8 के ऊपर अगर 3 खर्च है तो बचत कितनी आ गई दोस्तों, 5 आ गई। एक दो ट्राई करते हैं दोस्तों, ध्यान देना, एक दो का और अभ्यास करते हैं। अपने पास में आ जाए 20% खर्च करता है, तो दोस्तों बिंदु कितना होता है, 1/5। तो दोस्तों ये तो अपनी मूल आय होगी। दोस्तों खर्च कितना है, 5 के ऊपर 1 खर्च है, तो दोस्तों 5 के ऊपर 1 खर्च है तो सेविंग कितना हुआ, 5 के ऊपर 1 खर्च है तो सेविंग कितना हुआ, 4। दोस्तों इसी प्रतिशत के अंदर आगे यह है कि यहां बचत करता है, यहां दोस्तों क्या आ जाएगी, 20% बचत करता है। तो 20% अगर बचत करता है तो बिंदु कितना होगा, 1/5। तो दोस्तों ये तो मूल होगी, ये तो आय। अब दोस्तों यहां बचत है तो 5 के ऊपर 1 की बचत है, ये अपनी क्या हो गई, बचत। दोस्तों 5 के ऊपर अगर 1 की बचत है तो एक्सपेंडिचर कितना हुआ, 5 के ऊपर 1 की बचत है तो खर्च कितना हुआ, एक्सपेंडिचर कितना हुआ, 4। दोस्तों कुछ और प्रतिशत देखते हैं, बिंदु देखते हैं दोस्तों। तो ये हमारा आज का पहला क्वेश्चन है। राम अपनी आय का 33.1/3% भोजन पर खर्च करता है। ध्यान रखना दोस्तों, यहाँ क्या लगा हुआ है, खर्च करता है कितना, 33.1/3% भोजन पर खर्च करता है। शेष का 12.1/2% परिवहन पर खर्च करता है। शेष का 12.1/2% परिवहन पर खर्च करता है। शेष का 50% कपड़ों पर खर्च करता है। यदि उसकी मासिक आय 9,600 रुपए हो तो वह प्रति माह कितने रुपए की बचत करता है। दोस्तों क्या ज्ञात करना है, सेविंग ज्ञात करनी है। तो ध्यान देना दोस्तों, सबसे पहले अपने पास में बिंदु कितना है, 33.1/3%। ये बिंदु कितना है, 1/3। सेकंड कौन सा दोस्तों, 12.1/2%। तो दोस्तों ये कितना होता है, 1/8। फिर दोस्तों 50% का कितना होता है, 1/2। अब ध्यान रखना दोस्तों, ये आय है, ये भी आय और ये भी आय। ये दोस्तों क्या साथ में क्या जुड़ा हुआ है, खर्च। तो दोस्तों ये भी खर्च है, ये भी खर्च है और ये भी खर्च है। तो दोस्तों ये तो क्या हो गया, अपनी आय, और ये क्या हो गया दोस्तों, खर्च। ये दोस्तों क्या अपनी आय और ये दोस्तों क्या अपना खर्च। दोस्तों ये क्या है, आय और ये दोस्तों क्या है, खर्च। ध्यान देना दोस्तों, ज्ञात क्या करना दोस्तों, यहां बचत ज्ञात करनी है। तो दोस्तों यहां से मैं क्या लिखूं, आय और साथ में बचत। ध्यान देना दोस्तों, पहली कंडीशन में आय कितनी थी, 3 अनुपात 3 के ऊपर 1 खर्च है, बचत कितनी है, 2। सेकंड कंडीशन में 8 अपनी क्या है, इनकम है। 8 के ऊपर एक्सपेंडिचर कितना है, 1, तो बचत कितनी दोस्तों, 7। तीसरी कंडीशन में दोस्तों आय कितनी है, 2। दोस्तों 2 के ऊपर 1 एक्सपेंडिचर है, 1 का खर्च है, 2 के ऊपर 1 का खर्च है, तो बचत कितनी है, 1 है। तो दोस्तों अपनी ये अनुपात आ गया किनमें, आय और बचत में, इनकम और सेविंग में। तो दोस्तों अपनी आय कितनी हो गई, 8 3 24 2 48। बचत कितनी होगी दोस्तों, 7 को 2 से मल्टीप्लाई किया, ये कितनी होगी, 14। अब ध्यान देना दोस्तों, आय अपनी कितनी हो गई, 48, बचत कितनी हो गई, 14। लेकिन वास्तविक मान आय का कितना दे रखा है दोस्तों, यहाँ 9,600 रुपए। मतलब दोस्तों 48 का मान कितना दे रखा है दोस्तों, 48 का मान कितना गिवन कर रखा है, 9,600। ये दोस्तों गिवन कर रखा है दोस्तों, कितने मल्टीपल के ऊपर है, 48 दूनी 96। तो दोस्तों ये कितने मल्टीपल के ऊपर है, 200 के ऊपर है। तो मतलब दोस्तों हर एक संख्या 200 के ऊपर है। तो दोस्तों अपने को यहां बचत ज्ञात करनी है। तो 14 का 200 मल्टीप्लाई कितना होगा, 14 को 2 से किया 2800।
तो दोस्तों ये क्या था अपना आंसर। एक बार फिर ध्यान देना दोस्तों, ज्यादा नहीं है। 33 है 1/3%, 1/3, 3 के ऊपर 1 खर्चा है तो बचत कितनी 2। 8 के ऊपर 1 खर्चा है तो बचत कितनी है 7। 2 के ऊपर 1 खर्चा है तो बचत कितनी है 1। तो दोस्तों ये तो अपनी इनकम हो गई और ये अपनी सेविंग हो गई दोस्तों। इनकम कितनी है 48। 48 का मान कितना गिवन कर रखा है 9600। तो दोस्तों कितने मल्टीपल के ऊपर है 200 मल्टीपल के ऊपर। तो दोस्तों 14 का 200 मल्टीपल कितना होगा 2800। तो दोस्तों ये था अपना बचत। तो ये दोस्तों अपना आंसर। दोस्तों ये है हमारा सेकंड क्वेश्चन। पूजा अपने मासिक वेतन का 16 से ही 2/3% शिक्षा पर, लेकिन क्या करिए दोस्तों ये खर्च कर रही है। कितना 16 से ही 2/3% शिक्षा पर खर्च करती है। शेष का 14 से ही 2/7% भोजन पे, शेष का 14 से ही 2/7% भोजन पर ये भी दोस्तों खर्च कर दिया। इसके बाद शेष में से दोस्तों 1000 रुपए मकान का किराया देती है दोस्तों। तो दोस्तों ये भी खर्च हो गया 1000 रुपए। अंत में उसके पास 800 रुपए बचते हैं दोस्तों। अंत में उसके पास में 800 रुपए बचते हैं। तो पूजा का मासिक वेतन कितना होगा। दोस्तों यहाँ इनकम ज्ञात करनी है और दोस्तों मान कौन से का गिवन कर रखा है, यहाँ बचत का कर रखा है। तो दोस्तों क्वेश्चन में ध्यान देना, ये प्रतिशत में है, ये प्रतिशत में है। दोस्तों बाई चांस सपोज करो कि पूजा अगर मकान किराया नहीं दे तो, दोस्तों अगर पूजा मकान किराया नहीं दे तो 1000 रुपए ये 800 रुपए ये, तो बचत कितनी होगी दोस्तों पूजा की 1800 होगी दोस्तों यहाँ। तो दोस्तों पूजा की बचत कितनी होगी, दोस्तों 800 रुपए तो ये बचा रही है, 1000 रुपए वो मकान का किराया नहीं दे रही। तो 800 रुपए ये बचा रही है, 1000 रुपए वो मकान किराया नहीं दे रही। तो बचत कितनी होगी दोस्तों 1800 रुपए पूजा की बचत हो गई दोस्तों। तो अब ध्यान देना दोस्तों, 16 से 2/3%, दोस्तों 16 से ही 2/3%, बिंदु कितना होता है 1/6। सेकेंड कंडीशन कौन सी है 14 से ही 2/7%, बिंदु कितना होता है 1/7। अब ध्यान देना दोस्तों, एक तो यहां तो मैं करता हूं इनकम, साथ में क्या दोस्तों ये बचत। तो ये दोस्तों क्या है अपनी सेविंग। तो दोस्तों ये 6 के ऊपर एक एक्सपेंडिचर, दोस्तों ये क्या हो गया एक्सपेंडिचर हो गया, क्या हो गया ये खर्च। तो दोस्तों 6 के ऊपर एक खर्च है तो बचत कितनी है 5। दोस्तों यहाँ 7 के ऊपर एक खर्च है, 7 के ऊपर अगर एक खर्च है तो 7 तो क्या हो गया अपनी इनकम। 7 के ऊपर एक खर्च है तो दोस्तों अपनी 7 के ऊपर अगर एक खर्च है तो सेविंग कितनी होगी 6। तो दोस्तों अगर मैं ये बोलूँ कि यहाँ इनकम कितनी है 42, सेविंग कितनी होगी दोस्तों यहाँ 30। अब दोस्तों यहाँ तो ये 42 का मान देगा या फिर 30 का मान देगा। दोस्तों इनकम कितनी हो गई 42, सेविंग कितनी हो गई दोस्तों 30। अब देखो दोस्तों 800 रुपए ये बचा रही है, 1000 रुपए वो मकान का किराया नहीं दे रही, तो बचत कितनी हो गई 1800। तो दोस्तों 30 का मान कितना गिवन कर रखा है ये दोस्तों 1800। दोस्तों इस बार क्या बचत का मान दे रखा है 30 का मान अगर 1800, एक 0 से 1 0 कैंसिल हुआ तो दोस्तों ये कितना हो 3 से 18। दोस्तों ये कितने मल्टीपल के ऊपर है 60 मल्टीपल। तो दोस्तों अपने इनकम भी कितने के ऊपर होगा दोस्तों, इनकम भी कितने मल्टीपल के ऊपर है, ये भी दोस्तों 60 के मल्टीपल के ऊपर है। तो दोस्तों अपना आंसर कितना होगा 0, 6 को 2 से किया 12, 1 24 रेग, अपना आंसर। एक बार फिर ध्यान देना दोस्तों, 16 से ही 2/3% खर्च कर लिए दोस्तों वो, तो बिंदु कितना हो गया 1/6, 6 के ऊपर एक खर्च है तो बचत कितनी आ गई 5। 14 से 2/7% का बिंदु कितना 1/7। दोस्तों 7 तो अपनी इनकम हो गई, 7 के ऊपर एक खर्च है तो बचत कितनी है 6।
तो दोस्तों यहाँ से बचत कितनी हो गई 30। दोस्तों 30 का मान यहाँ 800 नहीं है दोस्तों, 800 तो ये है और 1000 ये है, तो बचत कितनी होगी 1800। 30 का मान 1800 तो मल्टीपल कितना हो दोस्तों 60। तो दोस्तों इनकम भी अपनी कितने मल्टीपल के ऊपर है 60। तो दोस्तों ये अपना हो गया आंसर 25 से 20। दोस्तों ये अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, अलका ने अपनी कुल आय का 20% मकान के किराए पर तथा शेष का 70% परिवहन पर खर्च करती है। दोस्तों यदि वह 3600 रुपए की बचत करती है, दोस्तों सेविंग गिवन कर रखी है, तो उसकी कुल आय कितनी है? तो अलका की कुल आय कितनी है? दोस्तों ध्यान देना, 20% का कितना होता है 1/5। 70% का वैल्यू कितना होगा दोस्तों 7/10। तो दोस्तों यहां से मैं क्या करता हूं, इनकम रेशियो सेविंग। दोस्तों इनकम कितनी है 5 के ऊपर खर्च कितना है 1, तो सेविंग कितनी है 4। दोस्तों यहां इनकम कितनी है 10 के ऊपर दोस्तों 10 के ऊपर 7 का खर्च है, तो सेविंग कितनी है 3। ध्यान देना दोस्तों 20% था 1/5, ये अपनी इनकम हो गई। यहां दोस्तों क्या जुड़ा हुआ है खर्च करते हैं, तो 5 के ऊपर 1 का खर्च है, तो सेविंग कितनी 4। दोस्तों यहाँ 10 के ऊपर कितना खर्च है 7, तो सेविंग कितनी 3। तो दोस्तों अगर मैं ये पूछूं कि यहाँ इनकम कितनी है अपनी, तो इनकम कितनी है 50। दोस्तों मैं अगर यहाँ ये कि सेविंग कितनी, तो दोस्तों ये कितनी अपनी 12। अब दोस्तों गिवन क्या कर रखा है, इनकम का मान या फिर सेविंग का? तो दोस्तों यहां अपने को गिवन कर रखा कि बचत करती है, तो दोस्तों वो बचत कर रही है 3600। तो दोस्तों 12 का मान कितना गिवन कर रखा है 3600। क्यों दोस्तों, ये भी सेविंग है और ये भी सेविंग है, ये दोस्तों गिवन कर रखा है। तो दोस्तों मल्टीपल कितना होगा, 12 यूनिट का मान अगर 3600 है, तो 1 यूनिट का मान कितना होगा दोस्तों 300। दोस्तों मल्टीपल कैसा है कि 12 यूनिट का मान कितना है 3600, तो 1 यूनिट का मान कितना होगा दोस्तों 3600 को मैं डिवाइड करता हूं 12 से, तो 12 3 36, तो दोस्तों ये कितना हुआ 300। तो दोस्तों मल्टीपल कितना हुआ 300। तो दोस्तों यहाँ पे जो इनकम है वो भी कितने मल्टीपल के ऊपर है 300 के ऊपर है। तो दोस्तों 50 का 300 कितना होगा, 50 को अगर मैं 300 से गुणा करता हूं, तो ये दोस्तों 1 2 3 और 5 3 15। तो दोस्तों अलका की इनकम आय कितनी हो गई 15,000 रुपए। तो दोस्तों ये अपना आंसर। दोस्तों अगला क्वेश्चन, सुशील का व्यय और बचत का रेशियो गिवन कर रखा है दोस्तों 3:2 के अनुपात में है। इनकम में 10% की वृद्धि होती है। दोस्तों इनकम में 10% की वृद्धि होती है, उसका व्यय भी 12% बढ़ जाता है, तो उसकी बचत में कितनी प्रतिशत वृद्धि होगी? दोस्तों ये 7 में ऑप्शन है, 7%, 9%, 10% और 13%। दोस्तों ध्यान देना क्वेश्चन के ऊपर, सुशील का व्यय एक्सपेंडिचर हो गया और बचत सेविंग, दोनों का रेशियो कितना गिवन कर रखा 3:2 के अनुपात में। तो दोस्तों प्रतिशत में एक कंडीशन होती है, प्रतिशत के अंदर एक कंडीशन होती है, संख्या अपनी मनमर्जी की कोई भी मान सकते हो, लेकिन कंडीशन क्वेश्चन में जो अगले की कंडीशन होनी चाहिए, संख्या अपनी मनमर्जी की और जो कंडीशन है वो अगले की। तो दोस्तों यहाँ संख्या में अपनी मनमर्जी से व्यय और बचत, व्यय 3:2 है। अब दोस्तों आप लोगों को पता है व्यय और बचत इन दोनों का योग ही क्या होता है, इनकम होता है। दोस्तों आप लोगों को याद होगा कि इनकम बराबर क्या होता है, एक्सपेंडिचर प्लस में से। ध्यान रखना दोस्तों, यानी कि आय के बराबर क्या होता है, खर्च प्लस बचत।
तो दोस्तों यहाँ खर्च कितना गिवन कर रखा है 3, बचत कितनी है 2, तो दोस्तों आय कितनी हो गई 5। अब दोस्तों अपनी कंडीशन अगले की और संख्या अपनी, तो दोस्तों मैं 5 की जगह 500 भी मान सकता हूँ। 3 का कितना हो गया 300 और 2 का कितना हो गया 200। तो दोस्तों ये अपनी कंडीशन हो गई। अब दोस्तों सुशील की आय कितनी हुई 500, सुशील का व्यय कितना हुआ 300 और सुशील की बचत कितनी हो गई 200। इनकम कितनी है 500 है, एक्सपेंडिचर कितना है 300 और सेविंग कितनी है 200। अब ध्यान रखना दोस्तों, अगले कहा कि उसकी आय में 10% की वृद्धि, आय में 10% की वृद्धि। तो दोस्तों आय कौन सी है ये, तो दोस्तों आय में 10% की वृद्धि, तो प्लस 10% करता हूं, वृद्धि करता हूं दोस्तों। आय में कितने की वृद्धि हो रही है प्लस 10%। तो दोस्तों 500 का 10% कितना होता है 50। तो सुशील की आय कितनी हो गई नई 550। अब दोस्तों फिर अगले की वृद्धि होती है उसका व्यय भी, उसका जो खर्च है वो भी कितना बढ़ता है 12%। दोस्तों खर्च में 12% की वृद्धि हो रही है, कितने की वृद्धि हो रही है 12%। तो दोस्तों 300 का 12% कितना होता है 12 3 36, तो 336 होता है दोस्तों। तो दोस्तों 300 पहले था खर्च और 12% की वृद्धि होगी, 12% का मतलब 12 3 36, 36 की वृद्धि होगी। तो दोस्तों ये कितना हो गया 336। अब दोस्तों सुशील के पास में इनकम कितनी थी 550, खर्च कितना कर दिया 336। तो दोस्तों 550 इनकम थी, खर्च कितना है 336 का। तो दोस्तों ये कितना बचा 214। तो दोस्तों सुशील की बचत कितनी हो गई 214। तो दोस्तों सुशील की बचत कितनी हो गई 214। तो दोस्तों अभी पूछा कि उसकी बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि हो रही है। तो दोस्तों बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि हो रही है दोस्तों 14 की वृद्धि हो रही है। हो कहां से रही है 200, और दोस्तों प्रतिशत के लिए क्या करते हैं 100 से मल्टीप्लाई, 2 0 से 2 0, 14 को 2 से डिवाइड करते हो तो दोस्तों कितने प्रतिशत की वृद्धि है इंक्रीज है 7% की वृद्धि हो रही है। तो दोस्तों अपना आंसर कितना होगा 7 होगा। दोस्तों एक बार फिर ध्यान देना, खर्च कितना है 3 है, बचत कितनी है 2 है। तो दोस्तों प्रतिशत में कंडीशन होती है, संख्या अपनी मनमर्जी की मान सकते हैं और शर्त है अगले जो क्वेश्चन में है वो शर्त। दोस्तों 3 की जगह मैंने कितना माना 300, 2 की जगह कितना माना मैंने 200। अब दोस्तों इन दोनों का योग ही क्या होता है आय के बराबर होता है। तो आय कितनी हो गई 500। अब दोस्तों क्वेश्चन में क्या कहा है कि सुशील अपनी आय में 10% की वृद्धि करता है। तो दोस्तों 500 का 10% कितना होता है 50। तो नई आय कितनी हो 550। फिर ये बोलता है कि वह खर्च में 12% की वृद्धि करता है, अब खर्च भी कितना बढ़ जाता है 12%। तो दोस्तों 300 का 12% कितना होता है 36, तो नया खर्च कितना हो गया 336। अब दोस्तों आपके पास में 550 रुपए थे, खर्च आप लोगों ने 336 कर दिए, तो आप लोगों की बचत कितनी है 214 की। अब ध्यान देना दोस्तों, पहले तो सुशील की बचत कितनी थी 200 की थी, अब बचत कितनी है दोस्तों 214 की। तो कितने की वृद्धि हो रही है दोस्तों 14 की वृद्धि हो रही है। हो कहां से रही है 200 से। प्रतिशत के लिए क्या करते हैं दोस्तों 100 से मल्टीप्लाई, ये कैंसिल आउट हुआ, 14 को अगर मैं 2 से डिवाइड करता हूं तो 7% की वृद्धि होगी। तो दोस्तों 7% की वृद्धि, तो सुशील की बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि हो रही है 7% की वृद्धि ना बचत। दोस्तों इसी क्वेश्चन को एलिगेशन के आधार पे करते हैं। तो दोस्तों एलिगेशन के आधार पे और सीखना, दोस्तों एलिगेशन के आधार पे करते हैं। तो दोस्तों यहां तो अपना व्यय और बचत, तो यहां तो दोस्तों मैं क्या करता हूं व्यय, यहां दोस्तों क्या करता हूं मैं बचत। दोस्तों व्यय में कितने की वृद्धि हो रही है 12%। दोस्तों ये ज्ञात करना है, दोनों को मिला के दोस्तों ये क्या हो गया मिश्रण। क्यों दोस्तों मिश्रण का मतलब क्या हो गया आय के बराबर क्या होता है एक्सपेंडिचर प्लस में सेविंग होता है।
तो दोस्तों यहाँ ये क्या हो गया, मिश्रण हो गया 10%। लेकिन दोस्तों इन दोनों का अनुपात कितना दे रखा है, 3:2 गिवन कर रखा है दोस्तों, 3:2। अब ध्यान देना दोस्तों, एलिगेशन क्या होता है, एक संख्या छोटी एक संख्या बड़ी है तो ये संख्या क्या होगी, छोटी। तो दोस्तों जो भी अपना आंसर होगा 10 से छोटा होगा, तो दोस्तों ये तो अपना आंसर नहीं होगा। एलिगेशन का नियम रूल होता है दोस्तों, एक संख्या अगर बड़ी है तो एक संख्या क्या होगी, छोटी होगी दोस्तों। लेकिन दोस्तों देखो 12 में से अगर 10 गया तो यहाँ कितना बचा, 2। अब दोस्तों 2 का मान 2 दे रखा है, कितने मल्टीपल के ऊपर है, 1 के ऊपर। तो 3 का 1 मल्टीपल कितना होगा दोस्तों, 3 होगा। अब दोस्तों कंडीशन ये है कि 10 में अगर 3 ऐड करूं या फिर 10 में से 3 माइनस करूं, दोस्तों ये संख्या अगर बड़ी है तो ये संख्या क्या होगी, छोटी होगी। तो 10 में से अगर 3 माइनस करता हूं मैं तो ये 7% की वृद्धि हो रही है। तो दोस्तों ये अपना था आंसर। ध्यान देना दोस्तों, एक बार फिर एलिगेशन के आधार पे करते हैं इस इक्वेशन को, एलिगेशन के आधार पर। तो दोस्तों क्या बताया है, ये वह है, ये बचत है, ये वह ये बचत। दोस्तों वह में कितने की वृद्धि हो रही है, 12%। बचत का अपन ज्ञात करें कि बचत में कितनी वृद्धि हो रही है। लेकिन दोस्तों आप लोगों को पता है इन दोनों से मिलकर क्या अपनी इनकम बनती है। तो दोस्तों मिश्रण में क्या होगा, 10% की वृद्धि। अब दोस्तों 12 में से 10 गया तो कितना बचा, 2। लेकिन दोस्तों इन दोनों का अनुपात कितना दे रखा है, 3:2। दोस्तों 2 का मान 2 गिवन कर रखा है, तो कितने मल्टीपल के ऊपर है, तो दोस्तों ये 1 मल्टीपल के ऊपर है। तो दोस्तों 3 का 1 मल्टीपल कितना होगा, 3 होगा। तो दोस्तों 3 भी कितने मल्टीपल पे है, 1 पे। तो दोस्तों ये भी कितना होगा, 3। अब दोस्तों 10 और 3 कर दो तो कितना होगा, 13। एलिगेशन का नियम क्या होता है, ये संख्या अगर बड़ी है तो ये संख्या क्या होगी, छोटी। तो 10 में से 3 गया तो कितना बचा, 7%। तो दोस्तों ये था अपना आंसर।